अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोग रेटिनॉल सीरम के बारे में पूछ रहे हैं। आज हम देख लेते हैं कि रेटिनॉल सीरम किस एज ग्रुप में अच्छा काम करता है। इसको इस्तेमाल करने के बाद हम कौन सी चीज़ लगाएं ताकि इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आ सके, और इसकी कौन सी परसेंटेज है जो हमारे लिए अच्छा काम करेगी। ये सीरम एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर अच्छा काम करता है, और जिन लोगों को एक्नी है उनमें भी इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। कुछ लोगों की स्किन बहुत हार्ड होती है, रफ सी होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मल स्किन केयर में भी इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। अब एज ग्रुप की बात करें कि इसको कौन सी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इस्तेमाल करें। 20 से 30। अब मेरी 25-24 ईयर्स है, तो इसमें ऐसा ज़रूरत नहीं है 20 से 30 साल के लोगों को यूज़ करने की, क्योंकि अगर आपकी स्किन सॉफ्ट है, कोई एक्ने वगैरह नहीं है, तो फिर आप एक नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, उसके जो है ना बेनिफिशियल रिजल्ट होंगे। इन केसेस अगर आपको एक्नी है, स्किन का कोई और इशू है, स्किन का एक्सपोजर ज़्यादा है आपका बाहर का, या स्किन बहुत ज़्यादा रफ हार्ड है, तो फिर उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 से ऊपर ऊपर जो लोग हैं उनमें इसको जो हम रिकमेंड करते हैं नॉर्मल स्किन केयर में भी, और माइल्ड जो एक्नी के केसेस हैं एंटी एजिंग एजेंट के तौर पे भी इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कौन सी परसेंटेज हमारे लिए बेस्ट काम करेगी? 0.25% है, 0.5% है, और 1% है। 0.25 हम उन लोगों में एडवाइस करते हैं जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव सी हो, और फिर हम ऐसा 0.5% की तरफ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक है, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनमें 0.5% एडवाइस किया जाता है। 1% सिर्फ उनमें है जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा एक्नी है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, एज थोड़ी ज़्यादा है, एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो फिर जो है ना 1% कुछ केसेस में हम जुडिशियली एडवाइस करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए 0.5% जो रेटिनॉल सीरम है वो बेस्ट है। रेटिनॉल सीरम के बेस्ट रिजल्ट हासिल करने के लिए इसके बाद हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें, तो उसमें हम एडवाइस ये करते हैं कि आप जितना रेटिनॉल सीरम लें उतनी ही क्वांटिटी में आप कोई भी अच्छे से ब्रांड का मॉइस्चराइज़र ले लें, और उन दोनों को मिक्स कर लें। उन दोनों को मिक्स कर लेंगे तो फिर उसके जो रिज़ल्ट हैं, रेटिनॉल सीरम की जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी हो जाएगी। अगर हम बाद में कहते हैं कि आप पहले रेटिनॉल सीरम लगाएं बाद में कुछ और लगाएं, तो उसका जो है ना अच्छे से एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती, और वो रिज़ल्ट नहीं आते। तो आप मिक्स करके एक ही वक्त में जो है ना उसको लगा लेंगे, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन रिज़ल्ट सारा कुछ बेहतर होगा। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि कुछ लोगों की जो ड्राई स्किन है उनमें इसके जो रिज़ल्ट हैं वो थोड़े से जो है ना डगमगा रहे होते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम 0.25 से, यानी कि थोड़ी क्वांटिटी से शुरू करते हैं, और एक हफ्ते में 2 बार उनको एडवाइस करते हैं कि आप एक हफ्ते में 2 बार, यानी कि 3 दिन बाद इस्तेमाल करें। अगर उनमें कोई सेंसिटिविटी होती है, कोई रिएक्शन वगैरह हो जाता है, तो फिर हम उसको स्टॉप कर देते हैं, या उसकी क्वांटिटी को हम मज़ीद कम कर देते हैं। और जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनमें इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। उसमें आप जो है ना हर दूसरे दिन इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो है ना ज़्यादातर रिएक्शन के चांसेस नहीं होते, और उनमें उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा होता है। अगर इसको इस्तेमाल करने के दौरान जिसमें कोई भी रेडनेस कोई मसला होता है, तो एडवाइस ये करते हैं कि हम उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें, और कुछ दिन का गैप ले लें। गैप लेके उसकी क्वांटिटी को आधा करके फिर आप इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा कुछ लोगों की जो स्किन है वो अडॉप्ट कर जाती है। अडॉप्ट कर जाएगी तो फिर आप नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, यानी कि कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा एलर्जिक होती है, तो उनमें जो है ना फिर इसको हम स्टॉप कर देते हैं, इसको हम यूज़ नहीं करवाते। तो ये थी वीडियो रेटिनॉल सीरम के हवाले से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हेल्थ और वेलनेस के ऊपर वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।